सर्वे के दौरान की सबसे बड़ी बातों की। जो 3 सबसे बड़ी बातें हैं वो ये हैं कि आज हिंदू पक्ष ने सर्वे में शिवलिंग मिलने का दावा किया और इसके बाद हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने की वाराणसी कोर्ट में गुहार लगाई। इसे कोर्ट ने मान लिया है और शिवलिंग वाली जगह को सील करने के आदेश दिए। और वहीं आज सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उन्हें बाबा मिल गए। ये 3 बड़ी बातें आज की और सर्वे की सबसे बड़ी बातें। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है देखिए आप। सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। हर हर महादेव। आप समझ सकते हैं कि इस ट्वीट के अर्थ क्या हैं। आज सोमवार का दिन, आज भगवान शिव की आराधना का दिन, आज जो कमीशन था उसकी कार्रवाई का आखिरी दिन था, तीसरा दिन था। और आज दावा किया गया हिंदू पक्ष के द्वारा कि तालाब वाली जगह पर उन्हें शिवलिंग मिले हैं। और उसके बाद ये उप मुख्यमंत्री का ट्वीट। तो सर्वे के बाद आज प्रशासन, हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपने अपने दावे किए। आपको दिखाते हैं कि सर्वे के बाद किस पक्ष ने क्या कहा है। इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड, शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सब के सब मिलेंगे। सर्वे खत्म हो चुका है, अब हम लोग बाहर आ गए। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हो सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले तो अंदर नहीं, आज के सर्वे में क्या हुआ हम ये जानना चाहते हैं। आज सर्वे पूरा हो गया, जो है शांतिप्रिय ढंग से हो गया। यहाँ तक कहा कि 15 फीट का एक मलबा है, 15 फीट का मलबा है जिसमें बहुत सारी मूर्तियाँ, त्रिशूल के निशान की बात है, वो दबे हुए हैं। ये सब झूठ है क्या? ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। जिसको आपत्ति होगी आपत्ति दाखिल करेगा। कह रहे हैं कि आप इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके पक्ष का कुछ मिला नहीं है वहाँ, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। हमको कुछ नहीं करना इस पर। वाराणसी में सिविल जज सेकंड डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, सॉरी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है। तो कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यापक स्तर का सुरक्षा व्यवस्था जो हम लोग के उसके कई चरण थे। सबसे पहला चरण ये था कि हम लोगों ने जितने भी पक्ष थे, जितने भी स्टेक होल्डर्स, लगातार हमने जिलाधिकारी ने और मंडलायुक्त ने बैठक करी। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया, लोगों को बैठा के उनसे बातचीत करी, उनके मन में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को दूर किया।
तो एक और हमने सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट भी करी और दूसरी ओर हमने ओपिनियन बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम भी किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहाँ पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। वक्तव्य आपने देखे और ये देखिए तस्वीर, यही वो मस्जिद परिसर के भीतर का तालाब है जिसकी लंबाई चौड़ाई 20 फीट गुणे 22 फीट बताई जा रही है। इसी के बीचों बीच शिवलिंग मिलने का दावा है हिंदू पक्ष के द्वारा, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कभी यहाँ पर फाउंटेन हुआ करता था, फव्वारा हुआ करता था, जो 10 से 12 साल पहले खराब हुआ, फिर उसे बाद में निकाल दिया गया, लेकिन वो उसका बेस था जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। मोहम्मद मोइन के पास चलते हैं जो लगातार आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और सभी पक्षों के वक्तव्य भी बता रहे हैं, दावे भी आपके सामने रख रहे हैं और तथ्य जो इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए उनके सामने हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। मोइन, तीसरे दिन का सर्वे समाप्त हो गया, कमीशन जो था वो समाप्त हो गया, मुस्लिम पक्ष की जो तैयारी है उसके बारे में आप दर्शकों को बता चुके हैं कि हाईकोर्ट भी जाएंगे वो, और यहाँ वाराणसी की सिविल कोर्ट में भी अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। इसके अतिरिक्त ताज़ा अपडेट और क्या है इस सारे प्रकरण से जुड़ा हुआ आपके पास? आपने जैसा कहा कि सर्वे खत्म हो चुका है, लेकिन सर्वे खत्म हुआ है, विवाद खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यूं कहें कि विवाद लगातार जारी है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उसने साफ कर दिया कि वो इस फैसले को कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकता है। तैयारी इसी नज़रिए से कर रहा है कि कल इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज जब ज्ञानवापी के एक दूसरे मुकदमे में सुनवाई हुई, तब भी जो हिंदू पक्ष है यानी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर, उनकी तरफ से कोर्ट को ये जानकारी दी गई कि सर्वे के दौरान आज तालाब से एक बड़ा शिवलिंग मिला हुआ है, और इसी आधार पर मांग की गई कि जो ASI से खुदाई कर सर्वेक्षण दिए जाने की अपील आदेश वाराणसी के सिविल जज द्वारा पिछले साल 8 अप्रैल को दिया गया था, उस पर जो रोक लगाई गई है वो रोक हटा दी जाए और ASI से भी सर्वेक्षण करा दिया जाए। तो इस मामले में आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। 20 मई को दोपहर 12 बजे का वक्त तय किया गया है। 20 मई को दोपहर 12 बजे से फिर से सुनवाई होगी। और एक जानकारी आपको और दे दें कि आज जब सुनवाई शुरू हुई तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से आज की सुनवाई टाले जाने की अपील की गई और कहा यह गया कि कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए आज सुनवाई ना की जाए। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना, खारिज कर दिया और सुनवाई की। तकरीबन 1 घंटे तक आज अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में अब 20 मई को दोपहर 12 बजे से फिर से सुनवाई होगी। ठीक है, दोपहर की 20 की तारीख होगी और फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। कल सुप्रीम कोर्ट में भी मोइन इस सर्वे कमीशन को रोकने की जो याचिका है उस पर सुनवाई होनी है। मामला कल के लिए लिस्ट है और इसका तर्क भी दिया गया जैसा कि आप बता रहे थे। अब जो आज कोर्ट का आदेश था और उस पे जो मुस्लिम पक्ष का जो ऑब्जेक्शन था, कहना था, चूंकि आपकी उनसे बात हुई है, वो बातचीत और उनका पक्ष भी आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के में होने वाली जिस सुनवाई की बात कर रहे हैं तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थी। दरअसल वाराणसी की कोर्ट ने सबसे पहले जब सर्वे का आदेश दिया था, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की थी, तो उसी आदेश को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था और कहा था ये कोई अंतिम फैसला नहीं है, अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उसके आधार पर ये नहीं तय किया जाएगा कि यहाँ मंदिर था या मस्जिद थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सर्वे कराए जाने के से जुड़ा हुआ था, लेकिन सर्वे का काम तो अब पूरा हो चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है, मेरे हिसाब से वो औचित्यहीन हो चुकी है और इसी आधार पर खारिज हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट शायद ही इस पूरी जो पिटीशन है उसको इंटरटेन करे। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसमें कुछ नए तथ्य जोड़े जाते हैं तब उस अर्जी पर सुनवाई हो सकती है, नहीं तो जो अर्जी दाखिल की गई है वो औचित्यहीन हो गई है, क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार समेत जो दूसरे पक्षकार हैं, कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला टेकअप होगा तो यही जानकारी दी जाएगी कि सर्वे को चुनौती दी गई है और सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है, इसलिए अब इस अर्जी पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अगर कोई नए तथ्य उसमें नहीं जोड़े जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई का कोई महत्व नहीं है, वो याचिका खारिज होनी लगभग तय है।
बिल्कुल। अब मोइन ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि जो तत्काल प्रभाव से आदेश लागू करने की बात कही गई थी वाराणसी सिविल कोर्ट के द्वारा कि जहां पे शिवलिंग मिला है, जहां पर दावा किया जा रहा है, उसको उस शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए, उस इलाके को सील किया जाए, तो उस बाबत क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस जगह पर मस्जिद के तालाब में जहां पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वो पहले से ही कड़ी सुरक्षा के घेरे में है। अगर मस्जिद तक आपको दाखिल होना है तो सुरक्षा का कम से कम 3 लेयर का घेरा आपको पार करना होगा। आप किसी तरीके का वीडियो कैमरा, स्टिल कैमरा, यहाँ तक कि किसी भी तरीके का छोटा मोबाइल फ़ोन भी लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको नमाज पढ़ने की इजाज़त थी और वो पूरा परिसर जो है वो सीआरपीएफ की निगरानी में रहता है। वहाँ पर सीआरपीएफ का एक छोटा सा कैंप भी बना करके रखा गया है जिसमें 12 से 15 जवान हर वक्त रहते हैं। साथ ही साथ जिस जगह पर तालाब है वहाँ पर सीआरपीएफ के 2 वॉच टावर भी हैं जिस पर खड़े होकर के सीआरपीएफ के जवान लगातार निगरानी करते रहते हैं। तो आज जब कोर्ट का फैसला आया उसके बाद तालाब के इर्द गिर्द दोनों तरफ मैंने खुद जा करके अंदर देखा कि दोनों तरफ एक जवान की तैनाती कर दी गई है, उत्तर दिशा में भी दक्षिण दिशा में भी, ताकि वो ये निगरानी कर सके कि वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जब वो वजू करते हैं तो वो तालाब में उतर करके या किनारे से या किसी भी प्रकार से जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है वहां उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके और अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उससे जो है उसको टोका जाए, उसको रोका जाए। तो आपको बता दें कि सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं और जो कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कहा था कि उस जगह का संरक्षण किया जाए तो संरक्षण कर लिया गया है, लेकिन सीलिंग अभी तक नहीं की गई है। जबकि कोर्ट के आदेश में ये लिखा था तो जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वाराणसी के सिविल कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो, वो सभी हाई कोर्ट जो सिविल कोर्ट का आदेश है उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अनुपालन कराने के लिए जो तैयारी है वो तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से अनुपालन कराया जाए ताकि शांतिपूर्वक ढंग से सब कुछ निपट जाए।